हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे चरक चिकित्सा अध्याय 27 उरोस्तंभ चिकित्सा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका परिचय, फिर निरुक्ति, फिर निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, लक्षण, साध्य साध्यता और इसकी चिकित्सा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका परिचय। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 27 में मतलब इसी अध्याय में इसे आम प्लस कफ प्रधान व्याधि माना है। चरक सूत्र 19 में आम प्लस त्रिदोष समुत्थ व्याधि कहा है और आचार्य सुश्रुत ने इसे वात प्रधान व्याधि माना है। फिर आते हैं इसकी निरुक्ति में। तो मेद के साथ कफ वात पित्त को दबाकर उरु प्रदेश में आकर उरु को स्थिर और शीत गुण के कारण स्तंभित करता है, तो उसे उरु स्तंभ कहते हैं। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि शीत और स्थिर गुण के कारण ये उरु को स्तंभित करता है। फिर आते हैं इसके निदान में। तो स्निग्ध उष्ण लघु शीतहार का सेवन करने से, विकृत मद्य का सेवन करने से, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट निदान है, तो इसको याद कर लीजिएगा। दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, लंघन, भय, वेग धारण और स्नेह का अधिक सेवन करने से, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट निदान है, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं इसकी संप्राप्ति में। तो निदान सेवन से आमदोष और कफ की वृद्धि होती है, जिससे स्रोतस अवरोध हो जाता है। तो कोष्ठ में संचित हुआ आमदोष वातरी दोषों को रोककर अधोगामी शिराओं द्वारा शीघ्र ही उरु प्रदेश में चले जाते हैं और वहाँ ये शक्ति जंघा उरु को अविधेय परिस्पंद बना देते हैं, मतलब कि रोगी पैरों को इच्छानुसार इधर उधर नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब होता है अविधेय परिस्पंद। अब आते हैं इसके पूर्व रूप में। तो ध्यान, अतिनिद्रा, स्थैमित्य मतलब होता है कि शरीर में गीला कपड़ा लपेटा ऐसा प्रतीत होता है। अरुचि, ज्वर, लोमहर्ष, छर्दी, जंघा और उरु में सदन। तो ये जंघा और उरु में सदन एक इसका इम्पॉर्टेंट पूर्व रूप है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं इसके लक्षण में। तो जंघा और उरु प्रदेश में ग्लानि का अनुभव, पैरों में दाह और वेदना, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है, तो इसको याद कर लीजिएगा। पैरों में अगर शीतल वस्तु का संयोग हो जाए तो रोगी को उसका ज्ञान नहीं होता। पैरों को इधर उधर हिलाने में और चलने फिरने में रोगी असमर्थ रहता है और रोगी यह अनुभव करता है कि मेरा पैर अब दूसरे का हो गया। फिर आते हैं इसकी साध्य साध्यता पे। तो पैरों में दाह, बेचैनी, तोद मतलब के सुई के चुभने जैसी पीड़ा, शरीर में कंपन हो जाए तो रोगी को मार डालते हैं। और अगर ये सभी लक्षण नहीं है और रोग नूतन है, मतलब कि रोग अभी नया है, तो रोग जो होगा साध्य होता है। फिर आते हैं इसकी चिकित्सा में। तो ये श्लोक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तस्य न स्नेहनम कार्यम न बस्ती है न विरेचनम न च एव वमनम, मतलब कि जो उरुस्तंभ है वो पंचकर्म या स्नेह कर्म द्वारा सिद्ध नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। तो इसका कारण क्या बताया गया है कि अगर हम उरुस्तंभ में स्नेह कर्म कराते हैं तो पाद सुप्ति, पाद सदन और कठिनता से पैर उठा सकना, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और पंचकर्म चिकित्सा की सीमा मतलब कि पंचकर्म से रोग क्यों नहीं ठीक होता है, इसका रीज़न ये है कि कफ के स्थान में मतलब कफ स्थान में गए कफ की चिकित्सा और पित्त की भी चिकित्सा वमन द्वारा संभव है। पित्त के स्थान में मतलब आमाशय में रहने वाले पित्त के साथ साथ कफ की चिकित्सा भी विरेचन द्वारा संभव है और पक्वाशय में रहने वाले तीनों दोषों की चिकित्सा बस्ती द्वारा संभव है। परंतु आम और मेदा द्वारा जकड़े गए तथा जंघा और उरु प्रदेश में रहने वाले वातारी दोष ना ही बस्ती वमन विरेचन किसी के द्वारा भी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि वो आम और मेदा द्वारा जकड़े गए होते हैं और जंघा और उरु प्रदेश में चले जाते हैं। जंघा और उरु प्रदेश वात का स्थान होने के बाद भी ये पंचकर्म के द्वारा साधित नहीं है। इसका रीज़न ये बताया गया है बुक में कि इस व्याधि में जो वात का स्थान है वो शीतल हो जाता है और उरु और जंघा में गए दोष, प्रविष्ट हुए दोष जकड़ जाते हैं। तो उरुस्तंभ व्याधि में कफ और आम दोष की अधिकता हो जाती है। तो इसमें शमन, शपण मतलब दोषों का नाश और शोषण मतलब के सुखा देना, ये सभी चिकित्सा की जाती है। और अगर रुक्ष क्रिया ज़्यादा हो जाए तो उसमें वात प्रकोप हो जाता है, तो उस समय हमें वातनाशक स्नेह और श्वेत क्रम का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं इसकी चिकित्सा योग। तो पीलू पन्यादि तेल, कुष्ठवादी तेल, सैंधवादी तेल, अष्टकटवर तेल, वाल्मीकि मृतकादि उत्सादन, अश्वगंधादि उत्सादन और सरसप तेल। तो इसमें अष्टकटवर तेल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके कंटेंट पूछे जाते हैं। तो इसके कंटेंट हैं पिपली, सौंठ, अष्टगुण कटवर मतलब मट्ठा, कटवर मतलब मट्ठा, सरसों का तेल 1 प्रस्थ और दही 1 प्रस्थ लेते हैं। तो अष्टकटवर
तेल से 2 कंटेंट हमें ऐसे याद हो जाएंगे, एक तो कटवर और तेल से सरसों का तेल। तो इसका विधिपूर्वक पाक करके अंतः प्रयोग बताया गया है और ये जो है ग्रहदर्शी और उरु स्तंभ में इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं उरु स्तंभ में हितकर विहार। तो कफ को दूर करने के लिए सामर्थ्य के अनुसार रोगी को व्यायाम कराना है, ऊंचे स्थान से कूदना मतलब से कूदने का भी अभ्यास करवाना है, और स्वच्छ जल वाली नदियों में धारा के विपरीत उसको तैराना है। और इसका जो संक्षेप में चिकित्सा सूत्र है वो ये है कि कफ को नष्ट करें और वात को प्रकोपित नहीं ना करें, मतलब कि एक ऐसा चिकित्सा जो कफनाशक है और वात को प्रकोपित ना करें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर इसमें कुछ वॉइस से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूँ।